हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार ट्राइंगल्स चैप्टर की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं ट्राइंगल चैप्टर में। ट्राइंगल्स के 10 ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के पास साल 2024 के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर होगा और सारी चीजें मैं करवाने की कोशिश करूंगा। वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलो तो करते वीडियो को स्टार्ट। लेकिन कुछ शर्तें हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तभी आपकी प्रैक्टिस होगी और इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मैथ्स में, है ना। इस चैनल पे पूरे सुबह से 6:30 बजे से लेके रात को 12 बजे तक हर आधे आधे घंटे के ब्रेक में मेरी वीडियोज आ रही है। तो लगभग 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं इन 3-4 दिनों में। तो आप लोगों को जितना भी कंटेंट चाहिए बस साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलो करते चलो करते चलो इसी तरीके से, है ना। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपका मैथ्स का प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा। ठीक है भैया, आखिरी एग्जाम है, जम के पढ़ो, है ना। और बाकी तो सब बढ़िया है। लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना दोस्तों के साथ और बाकी सब्सक्राइब तो तुम लोग कर ही दोगे। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना। बस 10-12 सेकंड और लूंगा, उसके बाद विल स्टार्ट। एक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक पेज खुलेगा। कंटिन्यू विद गूगल करना, अपनी डिटेल्स फिल करना है। फिर आपके सामने ऐसा सा एक पीडीएफ खुलेगा, नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक शीट खुलेगी। उस शीट में आप लोगों के पास कुछ कुछ नहीं, 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको मैंने मार्क कर दिया है एक पीडीएफ में, वो मैंने वहां पे अपलोड कर दिया है। उसके अलावा स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट पेपर है, तो वो आप लोग सारा कुछ एक्सेस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई चार्जेस नहीं है। उसके अलावा इस चैनल पे सॉरी वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे जो कि आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है, कुछ डाउट सेशंस भी अरेंज कराए हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट्स पर्सनली हमारे टीचर से क्लियर करवा सकते हो, है ना। तो मेक श्योर कि उसका भी फायदा जरूर उठाना आप लोग। बाकी तो ऑल गुड है ही। चले आगे, चलो। तो यार सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास ये है कि एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, दो ट्राइंगल है आप लोगों के पास और एंगल एफ और एंगल सी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है। तो कोई भी दो ट्राइंगल्स होते हैं, अगर उनमें दो एंगल्स बराबर होंगे, दो एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे, है ना, क्योंकि एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, तो सिमिलर तो हो गए भैया अपने पास। उसके बाद बोला है कि यार ए बी जो है वो हाफ ऑफ डीई है। जो ए बी साइड है ट्राइंगल की वो क्या है, हाफ ऑफ डीई है, हाफ ऑफ डीई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल नॉट सिमिलर तो हो ही नहीं सकता, सिमिलर तो है। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। या तो ये वाला ऑप्शन होगा या तो बी ऑप्शन होगा, है ना। लेकिन ये दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। देखो कॉन्ग्रुएंट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों की दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के केस में। लेकिन यहां पे साइड्स का रेशो दे रखा है आपको, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है भैया बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज में आप लोगों के पास जरूर आ सकता है। ठीक है ना, आज। अब उसके बाद अगला सवाल आप लोगों के पास ये है, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर एंड एस पॉइंट एस डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशो ऑफ 4:5, है ना। ये इसको 4:5 में डिवाइड कर रहा है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट एस, पॉइंट एस इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 4:5 में। इसका मतलब ऊपर वाला 4x, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपके पास 5x हो जाएगा, है ना। रेशो दे रखा है ये। एस टी इज 1.6 सेंटीमीटर, एस टी क्या है आपके पास 1.6 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू आर, तो आपको क्यू आर की लेंथ निकालनी है। अब इस क्यू आर को क्यू आर ही मान लेते हैं। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल है आपके पास ये ऊपर वाला और एक ट्राइंगल है आपके पास पूरा का पूरा। तो मैंने दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख दिए। मैंने लिखा क्या, इन ट्राइंगल, दूसरा पेन ले लेके, बहुत टिक 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 कर रहा है और सब पेन बर्बाद हो गए, इधर इंक खत्म हो गई सबकी। ट्राइंगल पी एस टी, ट्राइंगल पी एस टी एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ये बड़ा वाला पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को देखूं बेटा,
तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, और ये दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे आपके पास, ट्राइंगल पीएसटी सिमिलर टू द ट्राइंगल पीक्यूआर। दोनों के दोनों ऊपर और नीचे वाले दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तो याद रखना, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये लाइन पैरेलल हो, ये लाइन अगर पैरेलल हो, बीपीटी तो लगता ही है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इन दोनों रेशो को भी इक्वल कर देते बीपीटी से। ये रेशो इनके इक्वल नहीं होगा बेटा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 4x अपॉन 5x जो होगा वो लिख देंगे 1.6 अपॉन QR के इक्वल। नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, ठीक है ना। हाँ, ये गलत है, सरासर गलत है। ये दोनों के दोनों ऊपर वाला और नीचे पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है। अब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भैया, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, हमें क्या चाहिए, ST चाहिए ना, ST अपॉन QR। अब देखो PS कितना दे रखा है आपको, 4x दे रखा है। PQ कितना हो जाएगा बेटा, PQ कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। ST कितना है, 1.6 है, और QR आप लोगों को निकालना है। अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हो, अब आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। QR की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, 0.4, 9 4 जा 36, तो 3.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये सवाल आप लोगों के पास आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बच्चा इसमें ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और वो इस तरीके की गलती करता है। अगर ऐसा सवाल आएगा तो ये गलती मत करना, मत करना, हाथ जोड़ रहा हूं, मत करना। ठीक है जी, चलो। आ जाओ जी, अगला सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन सा ये सवाल है। कई वेबसाइट्स पे इसका आंसर भी गलत दे रखा है, लेकिन मैं आपको सही तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो लीला ने एक ट्राइंगुलर ऐसा ऐसा सा कुछ बनाया है, फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरी की पूरी लेंथ 144 सेंटीमीटर है। ये 3y है, ये 2y है, ये 2y है, और ये y है ना। कुछ अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आपको ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। बस जो निकालना है, क्योंकि फिगर से मुझे सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है। मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बुक दैट कैन स्टैंड अपराइट टू द बॉटम मोस्ट शेल। अगर मैं सबसे नीचे वाली शेल में ये बुक रखता हूं तो इस बुक की हाइट निकालनी है मुझे। अब इस बुक की हाइट मैंने मान ली है कितनी बेटा, x। बस क्या दिक्कत है, आप क्या करो, अपने इस वाले ट्राइंगल में, है ना, और अपने ये पूरे के पूरे ट्राइंगल में देख लो, मत देखो, है ना। आपको क्या करना है, बस ये चीज बनानी है। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये वाला पार्ट देखना है आपको। ये वाली साइड कितनी है, x है। पूरा का पूरा कितना है, 144 है, 144 है। ये वाला कितना है, 3y है। और ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा y, 2y, 2y, 5y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की कुछ वो भी होते हैं क्या, मैंने एक बताया था ना आपको, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो होती है कि इन दोनों का रेशो, ये रेशो अपॉन ये रेशो इज इक्वल्स टू ये रेशो अपॉन ये रेशो, लेकिन पूरा रेशो भी बराबर होता है। मतलब अगर मैं x अपॉन 144 लिखूं तो x के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला साइड है, ये वाला पार्ट है। तो 3y अपॉन पूरा का पूरा 144 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 8y हो जाएगा। एमसीक्यू में कोई भी आपसे आपका मेथड नहीं पूछता है, आपको कोई ये नहीं पूछेगा क्यों ये रेशो बराबर है। लेकिन अगर ये 2 मार्कर सवाल होता तो आपको करके दिखाना पड़ता, जब हम +1 करते हैं, -1 करते हैं, उस तरीके से। ठीक है, तो इसको इधर भेज दो। तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 1 जा 8, 6 4 ही है ना, 54 सेंटीमीटर। बहुत सारी पुस्तक में इसका आंसर 36 दे रखा है और मुझे भी नहीं पता क्यों दे रखा है, बट वो गलत है। ठीक है, 54 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक और चीज बेटा, इस चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ जरूर करके जाना, किसी ना किसी सेट में वो जरूर आएगा। और अगर वो एक सेट में आएगा तो बाकी के सभी सेट में वो सवाल जरूर आएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ वो जरूर करके जाना। मैंने आज के इस सेशन में नहीं रखा है क्योंकि बहुत बार हम उसको कर चुके हैं, है ना। उसके अलावा हमने कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखने की कोशिश करी है, बट वो जरूर करना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, अच्छा, बाकी ये वही चीज है यार जो बच्चे अभी देख रहे हैं,
है ना, डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। अब आपके पास है बेटा असर्शन रीजन क्वेश्चन। क्या कहता है ये असर्शन रीजन? असर्शन कहता है कि यार इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड। पी क्यू किसके पैरेलल है? वाई जेड के पैरेलल है। पी क्यू इज पैरेलल टू वाई जेड, ठीक है भैया, मान लिया आपकी बात। अच्छा, उसके बाद पी डिवाइड्स एक्स वाई इन द रेशो 3:4। पी ने एक्स वाई को 3:4 में डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या, ये 3x हो गया और ये नीचे वाला क्या हो गया, 4x हो गया, है ना। एक्स वाई लाइन को पी पॉइंट ने 3:4 में डिवाइड किया, ये हो गया। द लेंथ ऑफ वाई जेड इज 3.5। पी क्यू की लेंथ आपको दे रखी है, पी क्यू की लेंथ आपको दे रखी है 1.5 और वाई जेड की लेंथ आपको दे रखी है, कह रहे हैं कि वाई जेड की जो लेंथ है वो 3.5 हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहा है। चलो करके देख लेते हैं फिर दोबारा से। ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर होगा, सिमिलर होगा तो इनकी ऊपर वाली साइड अपॉन ये पूरी की पूरी साइड कितनी है 7x, वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ये अपॉन ये बड़े वाले ट्राइंगल का नीचे जो बेस है, तो ये कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई वाई जेड हो जाएगा। वाई जेड निकालना में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा कितना 1.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 से कट करोगे तो 0.5, यानी कि कितना आ गया 3.5 आ गया। इसका मतलब क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है। असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। द रेशो ऑफ एक्स क्यू एंड एक्स जेड इज 3:7। अब कह रहे कि यार ये एक्स क्यू और एक्स जेड का जो रेशो है वो भी कितना है 3:7 है, 3:7 है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, देखते हैं समझते हैं। देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब यहां पे बीपीटी थ्योरम भी लगेगी। तो आप कहोगे जो भी रेशो एक्सपी अपॉन एक्स वाई का होगा, एक्सपी अपॉन पूरा का पूरा एक्स वाई का होगा, वो किसके बराबर होगा, एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड का। अब एक्सपी अपॉन एक्स वाई का रेशो कितना है 3x अपॉन 4x और इसका रेशो कितना है एक्स क्यू अपॉन एक्स जेड, इसका रेशो भी कितना हो जाएगा 3/4। तो रीजन भी बिल्कुल सही है रीजन भी बिल्कुल सही है। अब आपको ये देखना है क्या जो हमने असर्शन प्रूफ किया है, क्या जो असर्शन ये वाला पार्ट हमने प्रूफ किया है, क्या वो इस रीजन, ये रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, क्या ये रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं बेटा, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगर वो ऐसा बोलता रीजन में, अगर वो ऐसा बोलता कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, है ना, तो वो रीजन उसको एक्सप्लेन कर पाता आपकी असर्शन को। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो वो सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, या फिर ऐसा लिख देता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज सेम, तो वो रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करता। बट यहां पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब असर्शन रीजन में ये दो ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, पहले ही बता देता हूं। क्योंकि देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन भी देखोगे ना तो यहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए तभी करेक्ट होगा जब आपका रीजन लिंक करेगा उस असर्शन से सही तरीके से। सिर्फ लिंक नहीं करना है, लिंक तो उसमें कर रहा है, लेकिन जो हमने असर्शन किया है क्या वो रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये समझना है आपको, है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। आ जाओ अगला सवाल। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी, कह रहे कि डी कोई पॉइंट है साइड बीसी पे, ठीक है। अच्छा, और ये ट्राइंगल है और ये दोनों के दोनों एंगल आपस में इक्वल दे रखे, ये दोनों के दोनों एंगल। तो हमने क्या किया, मैंने देखा इन ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल एडीसी को देखा जो कि सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, अभी बताता हूं क्यों होगा, जो कि सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ए सी के। ये देखो इधर वाला ट्राइंगल और ये पूरा का पूरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। कैसे, फिगर को बाहर निकाल लो, ब्रेकअप करवा दो इनका। ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, डी ए नहीं बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, जस्ट अ सेकेंड गाइज। ठीक है, बी ए सी। तो क्या है ये आपके पास डी ए सी, डी ए सी
डी ए सी हो एक तो बड़ा वाला ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी, सी बी चाहिए आपको, हाँ ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया बी ए सी, बी ए सी। अब बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए नहीं है, चलो इनको फिर दोबारा से लिखते, एक काम करते इसको पूरे को इरेज कर दो, इसको पूरे को इरेज कर दो। आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, बी ए सी, बड़े वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बेटा, ए डी और ये सी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। और यहाँ पे एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, डी है। देखो नाम अगर ढंग से लिखोगे तो सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी बराबर है। बहुत सारे बच्चे एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए ही लिख देते हैं, नहीं, सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सी, तो आखिरी में सी आएगा। अब बचा क्या, ए बचा, तो डी ए सी। अब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ए बी अपॉन डी ए बराबर हो जाएगा बेटा किसके, बी सी अपॉन ए सी के, बराबर हो जाएगा बेटा किसके, ए सी अपॉन डी सी के, ए सी अपॉन डी सी के। तो अब अगर मैं इन दोनों रेशोज को देखूं अपने, तो ए सी को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो बी सी इंटू डी सी जो होगा, बी सी इंटू डी सी जो होगा वो ए सी इंटू ए सी यानी कि ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी, यानी कि असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। हालांकि ये आपके पास 1 मार्क्स का सवाल भी नहीं बनता है, 2 मार्क्स में आ जाता है ये सवाल कभी कभार, है ना। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल सी और एंगल डी बराबर हैं, एंगल सी और एंगल डी बराबर हैं आपस में। अच्छा, ए डी ई इज सिमिलर टू द ट्राइंगल ए सी बी, तो कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए सी बी के। बिल्कुल, एंगल ए दोनों में, दोनों बड़े वाले और छोटे वाले ट्राइंगल में कॉमन है, और डी जो है वो सी के बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्राइंगल एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो सही है सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलो आ जाओ जी। अब आपके पास केस स्टडी क्वेश्चन है, और ये केस स्टडी सवाल क्या कहता है, इस तरीके से आपके पास एक फिगर दे रखा है, एक ट्राइंगल बना रखा है डी, और बोला गया है क्या कि डीई इज पैरेलल टू द बेस बीसी, डीई और बीसी क्या है, आपस में पैरेलल है। ये आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है कि कुछ कोई रवि ने कुछ शेल्स बनाई हैं, वुडन शेल्स बनाई हैं, और इस तरीके से ये चीज दे रखी है। अब आपके पास क्या बोला गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन साइड एडी डीबी एई एंड ईसी एंड मेंशन द थ्योरम यूज्ड। देखो यहां पे आपके पास एडी डीबी एई और ईसी का रिलेशन पूछा है, तो आपको पता है ये दो रेशोज आपस में सेम होंगे अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो क्यों सेम होंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से ये दोनों रेशोज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, है ना। तो दैट इज वाई ये रिलेशन है, और ये इसका थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब उसके बाद उसने बोला है कि x की वैल्यू निकालनी, अगर AD हमारे पास कितना है, AD अपॉन डी बी बराबर था किसके, AE अपॉन EC के ना। AD आपको दे दिया गया है कितना, x प्लस 3, ठीक है। DB आपको दे दिया गया है कितना, 3x प्लस 19, AE आपको दिया गया है कितना, x, और EC आपको दिया गया है कितना, 3x प्लस 4। तो इसको इधर भेजोगे तो x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू x इंटू 3x प्लस 19 हो जाएगा, है ना। अब देखो कोई मतलब मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन बहुत इजी है। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, x इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, प्लस 19 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 19x। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 19x। 13 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो 12 इज इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास बेटा, 2। तो x आ गया 2। किस किस की 2 2 x है
फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किस किस की 2x है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो अगर आप लोगों ने पढ़ाई कर रखी होगी ना पूरे साल भर, तो आपको सब कुछ हलवा लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों ने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा होगा ना बेटा, तो बहुत फटेगी इस टाइम पे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको धुंधला धुंधला थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी आता है अगर कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का, पास तो आसानी से हो जाओगे। पास की तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, मॉर्निंग वाला जो 11 बजे वाला सेशन होगा, उसमें मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि पास हर एक बच्चा होगा, फेल कोई नहीं होगा। बट आपको सिर्फ पास नहीं होना है, कुछ अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं, है ना। तो उसके लिए आई होप पढ़ा तो होगा आपने पूरे साल भर, है ना। नहीं पढ़ा तो बेटा बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो और ये मान के चलो कि बस यही सवाल आ जाए, इनको मैं रट लूं बस। ठीक है, आ जाओ। D and E are the points on side AB and AC respectively of triangle ABC। AB इतना दे रखा है, AC इतना दे रखा है और AD इतना दे रखा है, और ये सब कुछ इतना दे रखा है। अच्छा, ये उसी का पार्ट है, उसी ट्राइंगल का, उसी केस स्टडी का पार्ट है ये। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल है ABC, ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है। उस ट्राइंगल में D और E इस तरीके से दे रखा है। आर द पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी कितना दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है आपको 9 सेंटीमीटर, ए बी आपको दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर, और ए सी आपको दे रखा है कितना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। एडी आपको दे रखा है कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, एडी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और एई आपको दे रखा है कितना बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो डीई और बीसी को पैरेलल प्रूफ करना है। तो आपको पता है बेटा ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब AD अपॉन DB निकाल लो, AD अपॉन DB निकाल लो, इनका रेशो कितना आ जाएगा आपके पास 2/7 आ जाएगा। अब अगर मैं AE अपॉन EC निकालू, इनका रेशो निकालू, तो ये कितना हो जाएगा 4/14, यानी कि 2 से कट करोगे 2, 2 से कट करोगे तो 7, ये 2 रेशो सेम है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैं क्या पाजी, समझ में आया। चलो 7वां सवाल, ये फिगर दे रखा है, एडी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, बहुत सिंपल सा सवाल है यार, ऐसे सवाल तो। डीबी दे रखा है आपको कितना 9 सेंटीमीटर, डीबी दे रखा है 9 सेंटीमीटर। एई दे रखा है आपको कितना 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एंड ईसी आपको दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास ए डी ई ये एंगल दे रखा है कितना 48 डिग्री का, आपको ये वाला एंगल निकालना है एक्स। कैसे करोगे, देखो तरीके से करना है, लिखने के मार्क्स है बाबू, है ना, समझ में तो सब कुछ आ जाता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ए बी सी ट्राइंगल में देखूं और मैंने क्या किया एडी अपॉन डीबी का रेशो निकाला, एडी अपॉन डीबी का रेशो निकाला, जो कि मेरे पास कितना 6/9, 6/9 का मतलब क्या है 3 से कट करोगे 2, 3 से कट करोगे तो 3, 2/3। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एई अपॉन ईसी का रेशो निकाल लिया। तो एई अपॉन ईसी का जो रेशो है वो कितना आ गया हमारे पास, एई कितना है बेटा 8 है, ईसी कितना है बेटा 12 है। अरे 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 अरे, 4 से कट करोगे 2, 4 से कट करोगे 3, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो आप कहोगे क्या कि यहां से हमें एक चीज पता चली कि एडी अपॉन डीबी जो है वो बराबर है किसके, एई अपॉन ईसी के, है ना। तो अगर ये रेशोज आपस में इक्वल हैं, अगर ये रेशोज आपस में इक्वल हैं, तो आप लिखोगे क्या, देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। तो DE क्या हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। लिखना भी है भैया यहाँ पे, क्यों पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब अगर दोनों की दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल x जो होगा वो 48 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप CA मत लिखना, आप पूरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखोगे। ठीक है, चल एक बहुत बढ़िया सा सवाल दिखाता हूं तुम्हें, ये वाला कोशिश करो इसको करने की। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बिना नौका के दरिया पार नहीं होती। आ जाओ। तो ये सवाल है आप लोगों के पास, ये सवाल है आप लोगों के पास, कह रहे क्या, EFG, DEFG, DEFG, ये आप लोगों के पास एक सवाल है, मतलब ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है।
आपके पास एंगल BAC, ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। स्क्वायर है तो स्क्वायर के तो खैर सारे एंगल, ये वाले एंगल 90 के होंगे। शो दैट FG स्क्वायर, ये फिगर ना मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखा, आप लोगों ने भी शायद इस फिगर को देखा होगा कहीं ना कहीं। आपको ये प्रूफ करना है। अब देखो कैसे आपके पास अगर कभी कोई नया सवाल आता है, जब मैंने भी इस सवाल को पहली बार देखा तो किस तरीके से मैंने सोचा इसको, मैं आपको अपना तरीका बताता हूं और वही तरीका आपको भी यूज करना है बेटा, है ना। कि नया सवाल अगर कभी, और क्योंकि ये तो फिक्स है कि आप लोगों के पास हो सकता है पेपर में कोई नया ही सवाल आएगा सिमिलैरिटी से, कुछ नया चीज आएगा सिमिलैरिटी से। देखो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, जो चीज मुझे प्रूफ करना है, FG इंटू FG इज इक्वल्स टू BG इंटू FC, ये हो गया। अब किसी एक को इधर भेज दो, यहां से किसी एक को उधर भेज दो, कोई भी आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है इसको भेजे उसको भेजे, ठीक है। BG FC अपॉन FG, ये हमें प्रूफ करना है ना। या फिर इसी में भी अगर मैं देखूं मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मुझे चाहिए बेटा BG चाहिए, मुझे क्या चाहिए FC चाहिए, और मुझे क्या चाहिए FG भी चाहिए, ये वाला पार्ट भी चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट भी चाहिए। अब आपको पता है ये और ये आपस में बराबर हैं, ये भी आपस में बराबर है, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल है। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास DE भी आ जाएगा, क्योंकि DE बराबर है किसके, FG के, बराबर है किसके, DG के, बराबर है किसके, EF के। इन चारों में से कोई भी चीज आ जाए मेरे पास तो उसकी जगह पे मैं FG लिख सकता हूं, इसकी जगह पे भी FG लिख सकता हूं, इसकी जगह पे भी FG लिख सकता हूं। तो आपको ये सोचना है, या तो मेरे पास DE आ जाए, या तो मेरे पास ये वाला साइड आ जाए, या तो मेरे पास ये वाला साइड आ जाए। अब अब आपको अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहां पे सोचना है। और सोचना कैसे है, सोचना ऐसे है, मैंने क्या किया बेटा, अपने इस वाले ट्राइंगल को देखा और अपने इस वाले ट्राइंगल, देखो ये ट्राइंगल तो लेना ही लेना है क्योंकि BG चाहिए, ये वाला ट्राइंगल तो लेना ही लेना है क्योंकि FC चाहिए, और इसके अलावा बचता कौन सा ट्राइंगल है, ऊपर वाला, बस सिंपल। तो आपने क्या किया, आपने कहा इन ट्राइंगल ए, ऊपर क्या है, ADE, ADE, ADE एंड ट्राइंगल GBF, GBF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो यार, एंगल A और एंगल G ये दोनों के दोनों 90 डिग्री का है, तो आप लिखोगे एंगल A बराबर है किसके बेटा, एंगल G के, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस लाइन को ऐसे खींच दो, इस लाइन को ऐसे खींच दो, ये लाइन तो खैर ऐसी है, सिर्फ इतना देखना है, सिर्फ इतना देखना है। क्या ये दोनों के दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, क्या ये दोनों के दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। तो ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगेन आपको CA नहीं लिखना, आपको पूरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखना है, ठीक है। और फिगर बनानी है अपनी आंसर शीट में, चाहे वो पेपर में दिया हो या ना दिया हो, और यहाँ पे मेंशन कर देना ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है ना, वरना सीधा एंगल 1 और एंगल 2 लिख देते कोई कोई बच्चे, ये लिखना भूल जाते, ये लिखना भूल गए तो एग्जामिनर भी आपके मार्क्स भूल जाएगा। अब अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। नाम ध्यान से लिखना, नाम ध्यान से लिखना बेटा, एंगल क्राइटेरिया, नाम क्या ध्यान से लिखना। ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, G है क्योंकि 90 डिग्री का है। डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, डी के कॉरस्पॉन्डिंग B है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग B है, ठीक है। E और F बच गए, तो ये हो गया। अब अगर ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, अच्छी बात है, सिमिलर है तो आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में भी देख लेते हैं, इधर वाले ट्राइंगल्स में भी देख लेते हैं, ये जो ये वाला बना रहा है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स में भी सेम कहानी होगी। तो इन ट्राइंगल्स ADE एंड ट्राइंगल ADE, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग तो मुझे F नजर आ रहा है ना, E के कॉरस्पॉन्डिंग C आ जाएगा, तो FEC, E के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। फिर दोबारा से एंगल A बराबर हो जाएगा बेटा किसके, एंगल F के, एंगल F के। एंगल 3 बराबर हो जाएगा बेटा किसके, एंगल 4 के। कहां है एंगल 3, ये एंगल 3। कहां है एंगल 4, ये एंगल 4। वही सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी, है ना। और ये क्या है, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू द ट्राइंगल
FEC बाई एंगल क्राइटेरिया। एंगल क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। हे प्रभु, है ना? आ जाओ। अब अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है भाई, तो अब आप बस एक चीज को देखो, यहाँ पे ट्राइंगल ADE है, ये सिमिलर है बेटा इसके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पे ट्राइंगल ADE है, ये सिमिलर है किसके? इसके। तो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ये भी ADE के सिमिलर है, ये भी ADE के सिमिलर है, तो आप लिखोगे ट्राइंगल GBF इज सिमिलर टू द ट्राइंगल FEC। ये दोनों के दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों के दोनों आपस में सिमिलर है बेटा, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। तो आप लिखोगे GB अपॉन FE बराबर है किसके? BF अपॉन EC के बराबर है किसके? GF अपॉन FC के। अब आप बस ये देखो आपको क्या चाहिए। चांद तारे तोड़ लाऊं, आपको चाहिए BG चाहिए और FC चाहिए, आपको चाहिए BG और FC ये चाहिए। तो एक काम करो, इन दोनों रेशोज को कंपेयर कर लो, इन दोनों रेशोज को कंपेयर कर लो। तो ये क्या है आपके पास? GB अपॉन FE बराबर GF अपॉन FC। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा GB इंटू FC इज इक्वल्स टू GF इंटू FE। अब आ जाओ, लेकिन भैया हमें तो यहाँ पे FG का स्क्वायर चाहिए, FG का स्क्वायर, FG यानी कि GF, ये तो है पहले से। FE कहाँ है हमारा? FE ये है हमारा FE। और क्या FE और GF आपस में इक्वल नहीं है? तो आप लिखोगे GB को मैंने लिख दिया BG इंटू, इसको मैंने लिख दिया CF, इसको मैंने लिख दिया FG इंटू FE की जगह पे भी मैंने क्या लिख दिया? FG लिख दिया। क्यों? क्योंकि FE और FG आपस में बराबर हैं, स्क्वायर हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास FG स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। तो ये हो गया आपके पास FG स्क्वायर इज इक्वल्स टू BG इंटू, जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा। मेरे लिए दुआ करो, मैं ग्रैमी ले आऊंगा जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा। बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, 2 से 3 मार्क्स का वो सवाल आता है और बहुत अच्छा सवाल है ना? आ जाओ। 9वां प्रश्न आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और क्या बोला गया है? ABC इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF, यानी कि A के कॉरस्पॉन्डिंग D है, B के कॉरस्पॉन्डिंग E है, C के कॉरस्पॉन्डिंग F है। तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होगा। तो यानी कि AB अपॉन DE बराबर हो जाएगा किसके बेटा? BC अपॉन EF बराबर हो जाएगा किसके बेटा? एक तो यार लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा, सॉरी, AC अपॉन DF। ठीक है, AB कितना है? 2x माइनस 1। DE कितना है आपके पास? 18। हाँ सही है, सही होगा भाई। ठीक है, इज इक्वल्स टू BC कितना है? 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये कितना है? 3x प्लस 9। AC कितना है बेटा? 3x है और DF कितना है बेटा? 6x है। देखो x से x कट गया, x से x कट गया, इक्वल होगा। तो 2x माइनस 1 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6, काटोगे तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसको इधर, इसको इधर, ऐसा करोगे तो 2x माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। काटोगे इसको तो 9 बच जाएगा। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1 उधर जाएगा तो 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 5। x की वैल्यू आ गई 5। चाहे इन दोनों को भी कंपेयर कर लो तब भी x की वैल्यू 5 आएगी, चाहे इन दोनों को भी कंपेयर कर लो तब भी x की वैल्यू 5 ही आएगी। अब अगर x 5 है, ये वाली साइड निकालनी है आपको, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9। x अगर 5 है तो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12। x अगर 5 है तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15। ये तो 18 था। 5 है तो कितना हो जाएगा? 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
सिंपल। ठीक है जी, चलो बहुत सिंपल सा सवाल था। आ जाओ आखिरी सवाल आज के इस सेशन का, और बहुत बेहतरीन सा सवाल है ये। क्या कहता है, इन अ ट्रेपीजियम एबीसीडी। हाँ, अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेपीजियम बनाएंगे हम सबसे पहले। कह रहे हैं कि आपके पास कोई ट्रेपीजियम है एबीसीडी। अच्छा, तो क्या बोला गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल है बेटा डीसी के, और डीसी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी है, ये भी बोला गया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोल दी है इन्होंने। अच्छा, अब उसके बाद ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। आपके पास एक लाइन है ई एफ जो कि पैरेलल है ए बी के। ई एंड एफ लाइज ऑन बी सी। ई लाई कर रहा है बीसी पे और एफ लाई कर रहा है बेटा एडी पे, ये इन्होंने बोला। देखो, ई लाइज ऑन बीसी, एफ लाइज ऑन एडी रिस्पेक्टिवली, सच दैट। अब ये भी आपको कुछ कुछ बता रखा है कि बीई और ईसी का रेशो, बीई अपॉन ईसी, ये रेशो आपको दिया गया है बेटा कितना, 4/3, 4:3। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, हो रे पिया रे। देखो अब सुनो, ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं लिख रहा हूं गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, मैं सीधा प्रूव करवा रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम बचे। आई होप ये चीज आपको आती होगी कि गिवन में क्या लिखते हैं, टू प्रूव में क्या लिखते हैं, फिगर में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं। ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना तो आपने साल भर में सीखा होगा कि गिवन टू प्रूव तो लिखना ही है। अगर क्वेश्चन आए ना आए वो जरूर लिख के आना, उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब आपको ये चीज प्रूव करनी है बेटा। क्या प्रूव करना है, 7EF इज इक्वल्स टू 11AB। अब यार बच्चे ना समझ ही नहीं पाते करना कैसे। ठीक है, करना ऐसे है बेटा, ये जो EF है, क्या है EF, ये पूरा का पूरा EF, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं EG प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं EG प्लस GF। आप बोलोगे भैया वाओ क्या नई बात बताइए, लिख सकते हैं, उसमें क्या है, वही है, उसमें कुछ नहीं करना है, वही करना है बस। आप आ जाओ अपने इधर वाले ट्राइंगल में, इधर वाले ट्राइंगल में, ये अगर मैं इस ट्राइंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखूं, क्या, इन ट्राइंगल BEG, BEG एंड बड़ा वाला ट्राइंगल BCD, BCD, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखा जाए तो एंगल ए क्या, एंगल बी क्या है, दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स आप लिख लोगे, लिख के तो नहीं बताना भाई को, चलो लिख लेता हूं यार, कहीं बोलो कि भैया ने तो बस यही बोला था। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। अच्छा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल BEG इज सिमिलर टू द ट्राइंगल BCD, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ऊपर वाले की कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से हमें एक चीज पता चल गई कि BE अपॉन BC, BE अपॉन BC का जो रेशो होगा, BE अपॉन BC का जो रेशो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, वो बराबर होगा आपके पास GE अपॉन CD के रेशो के इक्वल होगा। अब BE और EC का रेशो आपको दिया गया है कितना, 4:3, ये दे रखा है। तो BE कितना हो जाएगा आपके पास बेटा, BE यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, 4x आ जाएगा। और EC आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, EC यहां से आपके पास आ जाएगा बेटा कितना, 3x आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं इसको 4x और यहाँ पे लिखूं इसको 3x, ये हमारे पास गिवन था। तो इसका मतलब क्या है, BE कितना है, 4x है, और BC आपके पास कितना है, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल्स टू GE अपॉन CD।
CD को इधर भेज दो तो 4/7 CD जो है वो किसके बराबर आ गया, GE के बराबर आ गया, GE के बराबर। क्यों GE निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे मुझे सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर है इतनी बात। अब उसी तरीके से बेटा इस वाले ट्राइंगल में FG की वैल्यू भी निकाल लो, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान में रखो, उससे पहले एक चीज ध्यान में रखो, और वो चीज क्या है, 5 मार्क्स का सवाल है बाबू ये, ठीक है ना। आ जाओ। उससे पहले क्या है, अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल बड़े वाले में, इन ट्राइंगल BCD में, तो आपको पता है GE जो है दैट इज पैरेलल टू DC। GE और DC पैरेलल है ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल था तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो बीपीटी थ्योरम यहां पे लगेगी क्या, कि BE अपॉन EC जो होगा वो BG अपॉन GD के बराबर भी होगा, और BE अपॉन EC कितना है, 3/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, BG अपॉन GD का जो रेशो होगा वो भी इक्वल होगा BPT। ये रीजन लिखना मत भूलना, मार्क्स कट जाएंगे भाई वरना, ठीक है। तो BG कितना हो जाएगा, BG ये हो जाएगा आपके पास 3y, और GB आपके पास GD ओ BG 3 है, अबे क्या है, 4:3 है, ये तो 4:3 है ना भाई, सही कर रहे हैं। BG हो जाएगा 4y, और ये कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब अपन लोग इधर वाले ट्राइंगल में देखेंगे। ये हमारा फिगर था, A B C और D, ठीक है। इधर वाले ट्राइंगल में देखेंगे, इधर वाले में, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, GF चाहिए। तो अब मैंने क्या किया, मैंने देखा इन ट्राइंगल ये छोटा सा जो है DFG एंड ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल में DAB, दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं देखूं तो एंगल D क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल D इक्वल्स टू एंगल D कॉमन है ना। और अगर यहां पे इस एंगल को 3 मान लूं, यहां पे इस एंगल को 4 मान लूं, तो एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 बराबर है बेटा किसके, एंगल 4 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। मजा आ गया, मजा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ट्राइंगल DFG इज सिमिलर टू द ट्राइंगल DAB बाई एंगल क्राइटेरिया, है ना, उसी तरीके से जैसे अभी हमने पीछे किया था। अब बेटा ये आपके पास कितना था, 3y था, ये आपके पास कितना था, 4y था, इनका रेशो मतलब आपको ये दिया गया था। तो यहां से मुझे एक चीज पता चलेगी क्या, कि आपको क्या चाहिए, अब FG चाहिए ना, FG चाहिए, तो FG अपॉन AB इज इक्वल्स टू DG कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है ना, अपॉन DB। तो FG हमें मालूम नहीं, AB हमको मालूम नहीं, है ना, DG हमको मालूम है कितना, 3y है, और DB हमको मालूम है कितना हो जाएगा, DB पूरा का पूरा 3 और 4 7y हो जाएगा। y से y कैंसिल कर दोगे बेटा, तो ये FG जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 3/7 इंटू AB के इक्वल आ जाएगा। FG जो है किसके बराबर आ जाएगा, 3/7 इंटू AB के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए था, हमें तो इन दोनों को ऐड करना था। आ जाओ, EG कितना निकाला बेटा आपने, EG निकाला आपने 4/7 CD, 4/7 CD प्लस ये कितना निकाला FG, 3/7 AB, 3/7 AB। CD और AB जो है, CD और AB जो है उसमें भी कुछ रिलेशन है, आ जाओ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा कितना, 4/7 इंटू 2 टाइम्स ऑफ AB, है ना, प्लस 3/7 इंटू AB, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 8/7 AB प्लस 3/7 AB,
एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो नीचे तो आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 टाइम्स ऑफ ए बी। ये किसके बराबर है? ई एफ के इक्वल है। 7 को इधर शिफ्ट करोगे तो 11 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स ऑफ ई एफ। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, समझ में नहीं आया तो रिपीट टेलीकास्ट इसका फिर दोबारा से देखो, थोड़ा सा पीछे जाओ। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अमेजिंग सवाल है, और आप देख सकते हो 2012 के सेट में भी आया था, 2012 में भी ये सवाल आ चुका है। ठीक है, चलो तो यार यहीं तक आज का हमारा साथ था। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स वाले, उस लिंक पे क्लिक करो, एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल करो, अपनी डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद बस आपको क्या करना है, हाँ एक पीडीएफ खुलेगा ऐसा, नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, एक शीट खुलेगा जिसमें मैंने 500 पीवाईक्यूज, 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के सेपरेट मॉक टेस्ट पेपर भी डाले हैं। ठीक है, एक और लिंक होगा डाउनलोड एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने मार्क कर दिए हैं, तो आप लोग उनको भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को कोई दिक्कत हो तो कनेक्ट कर सकता है मेरे से। ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है गाइज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करना। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।